तहे दिल से शोरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद हैं। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीजन 3 की दास्तां के 43 का तीसरा किस्से का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए लुत्फ उठाए। नूर ने योनस को कहा कि सुधर चुके हो, वो भी तुम। ये तुम्हारी बात मेरे लिए यकीन दे नहीं। कोई इस जमीन से सफेद और काला रंग का पत्थर तोड़ के ले आए और ये कहे कि ये अनमोल फिर चांद का है, तो मैं कोई सवाल नहीं करोगी, तस्लीम कर लोगी कि वाकई ये पत्थर चांद का है। मगर इस बात को तस्लीम नहीं करोगी। जब ही मैं तुम्हारे पास आई तो तुम किसी न किसी लड़की के साथ मौजूद थे, जिन लड़कियों का नाम मुझे नहीं मालूम। चलो झूठ मूठ का ईमान ला के एक लम्हा के खातिर इस बात पर यकीन करते हुए तस्लीम भी कर लो, मगर तुम अगले या दूसरे दिन में मेरा यकीन अपने नफ्स से मजबूर हो के तुम तोड़ डालोगे। तो योनस मुखातिब हुआ कि मैं सुधर गया या नहीं, मैं आपको वजाहत देने से कसीर हूँ। किचर से और किचर में फूल खिलते हैं, मगर ये इंसान किचर का ही फूल कहता है। मेरे दिल को इल्म है कि यानी मेरे और फल्लक के दरमियान में जो रब है, उसको भी इल्म है कि ये एहसास का जो मेरे अंदर एक नुमाया तब्दीली का नमूना है। आपको समझाना मुनादिफ होगा कि जैसे हवा में बातें करना, तो लिहाजा इसको छोड़िए। ये बताए कि अब आपकी पोशाक मुलाजमत की तरह और मुलाजमत मांगने वाली हाल क्यों है। तो नूर ने अपने आप को देखकर कहा कि क्या ये तो सब तुम्हारे वालिद साहब मुहतरम जलाल साहब की फरमाइश पर एक गैर मुनासिब लड़की के सामने इस लिबास में नीचली सत्ते की अदाकारी के जोहार दिखाने पड़ गए। योनस बोला कि ये अदाकारी क्या चीज है। कहने को तो झूठ का लिबास है कि हम वो शख्स बन जाते हैं जो हम थे ही नहीं। मोम आप अदाकारी में कच्ची नहीं, फिर क्यों आप इतनी फिक्रमंद है कि हम बेरोजगार नहीं मरेंगे। आप तो अदाकारी में माहिर है। आपने तो जो आपके सामने आजकल का बच्चा खड़ा है उसको आपने संगीन नौयत का अदाकार बना डाला। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने कब से एक बात पोशीदा रखी है। इतने में कमरे के दरवाजे के बाहर योनस लिए एक मुलाजमा पानी लाती है, कान लगा के सुनती है। तो नूर मैडम ने कहा कि तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम क्या देख रहे हो। मैं इस घर से कब का चला जाता, कोई लड़की की जापना में सोता। मैं उसको देख रहा हूँ जिसने मुझे इस घर में रोका हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप खुदा देख लीजिए। योनस हट गया और खिड़की तरफ आके जेमरे आयशा को देखा तो बोली कि क्या तुम इस आयशा की बात कर रहे हो जिस वजह से तुम आवारागर्द लड़कियों के ताल्लुकात के पीछे पड़ गए, जिस वजह से तुम आए रोज जलाल साहब से अपने ताल्लुकात खराब करते हो। तो योनस ने कहा कि मैं तो नार्स की बात कर रहा हूँ। तो नूर ने जेमरे को देखकर खिलखिलाहट से हंस के कहा कि क्या जहानत है जनाबे बाखुदार की, क्या इंतखाब किया है। ये इस लड़की का इल्म तो होगा कि ये 2 बच्चों की माँ है। तो योनस बोला सिर्फ एक बच्चे की माँ है, दूसरे उसे खाला पुकारता है। तो उन्होंने कहा कि क्या पूरे इस्तांबुल से लड़कियों का साफाया हो गया, इस लड़की के अलावा और लड़की नजर न आई।
तो योनस बोला, मैंने किसी सुना कि ये लड़की जिसका नाम जेम्रे है, जो जलाल साहब की पसंदीदा और खास लड़की है। तो नूर ने कहा कि तुम्हें इल्म है कि ये जेम्रे जलाल की पसंदीदा और खास क्यों है? नहीं जानते ना? तो सुनो, ये लड़की खास इसलिए है, ये लड़की कादिर इलमक्स की नाजायज औलाद है। तो योनस एकदम रंजीदा हो के मोर के नो को देखा और फरमाया कि मॉम, आपने ये बता कि उस लड़की को मेरे लिए और इस घर के लिए और खास बना दिया। ये कहे के बाथरूम अंदर जा घुसा। अब नूर सादीद गुस्सा ला के आंखें बड़ी करके जेम्रे को देखती है। अब नीचे उमोद और बोलाद भी जाते हैं, वो भी कुत्ते के खेलने लग जाते हैं। और ऊपर योनस कमरे से जाने लगी। तो नूर मुलाजमा को देख लेती है, जो अब दीदा होके खड़ी थी। तो नो ने मुलाजमा आवाज दी, पर मुलाजमा सुनना नहीं। तो नो ने पानी का गिलास उठा के मुंह पे फेंक दिया। तो नूर ने कहा कि कहाँ गुम हो? तो उसने कहा कि मैं योनस के लिए पानी लाई थी। तो नूर ने कहा कि तो दिया क्यों नहीं? क्या तुम अपनी निगाहों का पानी योनस को पिलाने वाली थी? एक लम्हा के अंदर मेरे कमरे में आओ। नूर गई तो उसने अपनी आंखें साफ की। दूसरी तरफ जेम्रे बच्चों को कहती है कि चलो बच्चों, क्या तुमने अपनी अपनी किताबें ले ली है? काल तुम्हारी किताबें घर में रह गई थी। उमोद ने कहा कि नहीं, क्यों आजकल हमारे एग्जाम हैं। तो जेम्रे ने कहा कि ओ, मुझे मालूम ना था, क्या मैं तुम्हें एग्जाम की तैयारी करवा दूं? तो उमोद ने कहा कि नहीं, हमने तैयारी कर ली है, बस टैक्सी का इंतजार है। फिर जेम्रे ने कहा कि जरा ये बताओ, काल तुम्हारे किसके मार्क्स अच्छे आए? तो बोलाद ने कहा कि उमोद भाई के नंबर अच्छे आए और मेरे कम आए। तो जेम्रे ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, तुम तो पढ़ने में अला थे। तो बोलाद ने कहा कि मेरी दोस्त अमना की कलम कहीं गिर गई थी, तो मैंने अपनी कलम दे दी थी। जब मेरे हाथ कलम आई तो वक्त इतना ना था। तो जेम्रे ने कहा कि ओ मेरे नन्हे शैतान, एक इम्तिहान में सुखरूह ना हुए तो क्या हुआ? इम्तिहान के सामने शेर बन जाओ और उस इम्तिहान को भीगी बिल्ली बना के शिकस्त दे दो। क्या आमी बिल्ली शेर की खाला है? आयशा आंटी, आप कुछ बोलिए, क्या मैं कामयाब हूँगा या नहीं? आयशा ने अपने बालों में से फूल उतर के बोलाद की जेब में लगा के कहा कि ये फूल की टहनी सूख गई है, पर फूल की खुशबू बरकरार है, ये तुम्हें जरूर कामयाबी दिलवाएगी। और दूसरी तरफ मुंह झोंकाए गमगीन सूरत बनाए मुलाजमा नूर मैडम के कमरे में पेश हुई। तो नूर ने कहा कि अब फरमाओ, तुम्हारा क्या है मसला? औरों की बातें सुनकर तुम्हारी ये किस किस्म की तुमने अपनी कैफियत बना डाली? तो उसने कहा कि मेरी कैफियत को क्या हुआ है भला? तो नूर ने कहा कि तुम्हारा अंदाज तासुर दे रहा है कि तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारी अफसूसदगी को पोशीदा रखने की खातिर। तो मुलाजमा कहा कि आप जैसे लोगों के पास अब इतनी फुर्सत है जो हम जैसे लोगों की परवाह करे, क्या आप मेरा नाम जानती है? तो नूर ने कहा कि तुम्हारा नाम जानकर क्या करोगी? बस तुमसे दरियाफ्त कर रही थी कि तुमने कुछ सुनना तो नहीं। तो उसने कहा कि मैंने नए आई हुई जेम्रे के मुताबिक सुना कि वो होती कौन है, जो योनस उस लड़की के मोहब्बत का मुताजिर हो। योनस मेरा है, मेरा जब योनस घर आता था मैंने ही योनस की काली रातें रंगीन की है। इसका सिला मुझे मिलना चाहिए, तो उसको क्यों मिल रहा है जो इसकी मुस्तहिक नहीं? नूर बोली कि सब तुमने जो अपने साथ किया है वो मेरे बेटे की खातिर क्या है?
नहीं बल्कि इस घर की असासे की खातिर क्या है, मानना पड़ेगा। उस लड़की ने तुम्हारे इरादे आगे चलने ना दिए। नूर साहिबा ने एक कागज उसकी निगाहों के आगे कर दिया। तो वो बोली कि ये क्या है? तो नौर ने कहा कि ये वो बात है जो तुमने अदम तुवाजाह से सुनी नहीं, और तो और वो लड़की इसी बात की मुस्तहिक है, तो वो लेके पढ़ती है। तो नूर बोली कि मुझे लगता है कि उस लड़की ने तुम्हें सबसे ज्यादा मुतासिर करके खतरनाक असला बना दिया है। अब तुम्हारे ऊपर है, तलवार बनकर वार करो या तीर बनकर आर पार हो जाओ। और अब तुम मेरा ये काम बड़े शौक के साथ करोगी, क्या ये उम्मीद तुमसे लगा सकती हूँ? फिर वो आंखें साफ करके रिपोर्ट को नजर मार के फिर ऊपर निगाहें करके देखती है खतरनाक निगाह से। तो योनस नहाते नहाते चेहरे के आगे शीशा साफ करता है, फिर से खो जाता है 6 साल पहले के इटली से इस्तांबुल के हॉस्पिटल में मौजूद नूर मैडम फोन करता है। तो योनस बोला कि वो कैसी है? नूर बोली कि यहाँ वो सब और सब कुछ ठीक है। तुम बताओ कि तुमने फोन किया, तुम्हें इस लड़की से बचा नहीं चाहिए, तो मैं वही काम अंजाम दे रही हूँ। तो योनस बोला कि वो बच्चा लड़का था या लड़की थी। तो नूर जैसे झूठ मूठ का अबदीदा होकर बोली कि देखो योनस, अब पूछने कोई जवाब नहीं, डॉक्टर भी आखिरी मरहले पे है, सब ले दे करके सब कुछ तय पा गया है। तो योनस फोन बंद कर देता है, फिर हौस में आके शीशे से अपनी निगाह नीचे कर लेता है। और दूसरी तरफ जेमरे आयशा को थाम के ले आ रही थी, तो दरवाजा खुला और नूर और मुलाजमा निकली। तो आयशा नौर को देखकर डर के रुक गई। तो जेमरे भी आयशा को देख के नूर को देखने लग गई। अब मुलाजमा कागज हाथ में दबा के गुजरते हुए देख के चली गई, और इधर नूर आयशा को देख के निकली। तो जेमरे ने आयशा को कहा कि आयशा, अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम नहीं कि मैं बहन बनकर अच्छी साबित हुई हूँ या नहीं, पर तुम मुझे अपनी बहन कहती हो। पर आयशा बोली कि अव्वल तो मैं डरी नहीं, और मैं तुम्हें बहन कहती थी, कहती रहोगी। तो जेमरे आयशा को कमरे में ले गई, ले जाके बिस्तर पे ले जाके लेटा के चादर डाली। आयशा करमत लेके अपना चेहरा का रुख बदल डाला, खौफ से आंखें खोली रखी। जेमरे ठंडी आभर के कमरे से निकली और दरवाजा बंद किया। तो पीछे मुड़ी तो नूर मैडम मौजूद थी। जेमरे डर की आभरते हुए आंखें बंद करके खोली। तो नूर ने फरमाया कि देखने में तुम पूरी उम्मीद खड़ी हो कि जैसे तुम आयशा को छोटी बच्ची से एक खूबसूरत नौजवान लड़की बना डालोगी। क्या तुम्हारे अंदर खुद एतमादी है? क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये सब करके उसकी आंटी के खिलाफ जाके इस घर का सब कुछ आयशा के खातिर मुनासिब कर दोगी? फिर जेमरे ने आंखें डाल के मुखातिब हुई कि मैं पूरी उम्मीद हूँ, अल्लाह ने चाहा तो सब मुनासिब कर दोगी। ये भी हो सकता आपको भी आयशा के खातिर मुनासिब कर दो। तो नूर ने कहा, मैं भी देखती हूँ कि खुद एतमादी तुम्हें कहाँ लेके जाती है, पर तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम आयशा को ठीक भी कर दो, पर तुम आयशा के बदलते हुए रंग देख नहीं पाओगी। और जेमरे को कागज का टुकड़ा थमा के और बोली कि अगर मैं चाहती कि मैं उसी वक्त तुम्हें ये थमा देती, पर क्या करे, रिपोर्ट बदलने में अच्छा खासा वक्त लग गया। अब ये बेमायने रिपोर्ट जलाल को दिखा के मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ, ये कुछ अल्फाज अदा करके रवाना हुई। तो जेमरे रिपोर्ट मायना करके तशविश में पड़ गई। अपने कमरे में जाके ओज़गी को फोन किया।
पहले तो लगा नहीं, जब लगा उसकी बोली कि हाय जेमरे कैसी हो, सॉरी यार फोन साइलेंस पे था। फिर जेमरे बोली कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारा पूछने का शुक्रिया। तो उसकी बोली कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी आवाज में कुछ तो खलीसपन है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। तो जेमरे ने पूछा कि अच्छा मेरी आवाज को छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुमने रिपोर्ट डिलीवरी की थी। तो उसकी बोली जेमरे मैं उन दिनों मसरूफ थी, ज़लज़ला ज़र्द गान और बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट था, चांदा इकट्ठा करके जरूरतमंद को तकसीम किया, इसलिए मैं आ ना सकी। तो मैंने 41 दिन पहले कुरियर कर दिया था, क्या तुम्हें मिला नहीं। तो जेमरे बोली कि अगर मिला होता तो मैं क्या कर देती, मेरे हाथ में आने से पहले बदल दी गई है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो। तो उसकी बोली कि मुझे क्या होगा, ये सवाल तुम्हारे लिए बना है। बुरा ना मानो, एक बात कहूँ, पुरानी जेमरे मरी नहीं, अभी जिंदा है। तुम कब अपनी फिक्र करोगी दूसरों के बजाय, आखिर तुम बताती नहीं वो कौन है। तो जेमरे बोली कि वो मेरी बहन जैसी है, जैसे मुझे खोई हुई बहन मिल गई हो, और मैं नहीं चाहती कि जैसे माजी में नदीम के साथ हुआ हो वो इसके साथ हो, ये नदीम की तरह मासूम है। तो उसकी बोली के यार अब क्या बोलो, खुद आ जाती तो अच्छी थी, मैंने उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे नजरिए सुनने थे कि उनके ही हाथ देते हैं जिनका नाम लिखा हो। जेमरे मुझे माफ कर दो कि मैं उनके बातों में आ गई, तुम्हारी काम को ठीक से तकमील ना दे पाई। तो जेमरे ने कहा कि तुम अपने आप को कसूरवार ना ठहराओ, ये तुम्हारी नाअहली नहीं है। तो उसकी बोली कि अगर नदीम होता तो तुम्हारी जिंदगी कोई और होती, तो तुम गोलाकार होती, तो हम तुम्हारी आवाज सुनते। सुनो अभी देर नहीं हुई, एक इवेंट है जहां नए फनकारों को मौका फराम किया जाता है, देखा जाए ये तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है। जेमरे कहती है उसकी तुम अच्छी तरह जानती हो, एक दफा कोशिश की थी तो मैं सबके सामने तमाशा बन कर रह गई, 2-4 दिन के लिए पागल खाने में जहानी मरीजा बन कर रही, वो किस्सा मुझे याद न कराओ। तो उसकी ने कहा कि वो तो तुम्हारा कुदरती रद्दे अमल था, अगर तुम्हारी जगह होती मैं भी ऐसा रद्दे अमल देती, अवल कोई भी होता। तो जेमरे की नजर खाली टेबल पे पड़ी फैमिली फ्रेम ना देखने पर जेमरे बोली कि अच्छा उसकी मैं फोन रखती हूँ। तो जेमरे ने हर तरफ देखा और डेस्क खोल खोल के तलाशी ली पर तस्वीर ना मिली। इतने में मुलाजमा आके जेमरे को देख के यूनुस की बात याद करती कि इस तरह पेश आओ जैसे तुम्हारी निगाहों के सामने कुछ हुआ ना हो, ये याद करके निगाहें झुका के अपने कदम पे चल दी। कमरे के अंदर जेमरे को तस्वीर के बजाय नदिया का स्वेटर मिल जाता है, सीने से लगाए आंखें नम करके बैठ जाती है। और इधर इटली के शहर में जलाल टूटा फोटा मकान देख रहा था। तो मुस्ताफा ने सवाल किया कि जलाल साहब उस बच्चे को हम गाड़ी में बैठा के ले आए थे, फिर रात से उस बच्चे के घर का ताकुब क्यों कर रहे हैं, क्या वो गैर महफूज तो नहीं, वो भी अपने घर में। तो जलाल बोला कि जरा सा भी तुम्हें सब्र नहीं आता, ठहरे तुम मूसा के बेटे, उसको भी सब्र नाम की चीज नहीं आती थी। इस वक्त मुझ पर मेरे दिल का कब्बो है और यहाँ अपने दिल से मजबूर हो के बैठा हूँ, जैसे मेरा दिल मुझसे कह रहा हो कि ए नाम के जलाल, इस घर को तारीख में न देख, उजाले में देख। फिर देखते हैं कि वही बच्चा घर से निकल के चला जाता है।
इतने में हटा कटा बंदा घर से निकला। जैसे उस बच्चे का इंतजार में खड़ा हो तो वो बच्चा वापस दूध की बोतल लेके आ जाता है। फिर जलाल बोला कि मुस्ताफा गाड़ी से उतरो, और उतरते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो बंदा दूध की बोतल लेके कहता है कि तेरे बाप ने शराब की बोतल मंगवाई थी तो तू दूध की बोतल ले आया, और दूध की बोतल अपनी टांग पे दे मार के तोड़ डाली। तो बच्चा बोला कि बोतल क्यों तोड़ी, मेरे भाई बहन भूखे हैं। तो उसने बच्चे के बाल पकड़ के खींच डाले और बोला कि वो तो तेरे उस्तेले बहन भाई है, अगर मैं शादी कर कर के लाइन लगा दो तो तू उनका पेट भरेगा, जा पहले अपने बाप के लिए शराब ले आ। तो जलाल आके बच्चे को एक तरफ करके उसको धक्का दिया। फिर जलाल गिरे हुए दूध को देखा तो जमीन से बोतल का बड़ा टुकड़ा उठाया जिसमें दूध था। तो जलाल उठा के पी के कहता है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि दूध अल्लाह का नूर है। तुम यहाँ आके यहाँ की रंगीनियों में भूल गए हो शायद, और ये कैसा तुम्हारा सलूक है, क्या तुम मुसलमान ना रहे हो भी या नहीं हो? ये टूटी हुई बोतल लेके किसको डरा रहे थे भाला? तो उसने कहा कि पहले तू बता तू कौन है। तो जलाल ने कहा कि मैं वो इंसान हूँ जो तेरी टूटी हुई बोतल से मैं डरने वाला नहीं। तो वो पिस्टल निकाल के बोला कि इसे बच्चों को डराता हूँ, तू तो बड़ा बच्चा है, तेरे लिए ये घोड़ा है, एक दूसरे के नजर में होते हैं। इसके साथ ही ये जालिम इस्तांबुल एपिसोड 43 का हिस्सा 3 मुकम्मल हो जाता है, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है और आपका शेरू प्लेलिस्ट सुनने शुक्रिया। अगर आप और एपिसोड सुनना चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइब और लाइक करें।